प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परम पिता का धन्यवाद करता हूँ जिस जीवित परमेश्वर ने एक अनुग्रह दिया है। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर हर एक को अलग अलग प्रकार का अनुग्रह देते हैं और अलग अलग प्रकार का वरदान भी देते हैं। परमेश्वर हर एक मनुष्य के अंदर कुछ न कुछ खूबियां डाली है, जिसमें कई बार मनुष्य को खुद को पता नहीं रहता है कि उसके अंदर क्या खूबी है, क्या अच्छाइयाँ है। जो नेचुरल यानी ईश्वरीय शक्ति के द्वारा मिला हुआ एक वरदान है, और उस वरदान को जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है वो नहीं समझ पाते हैं। भाई और बहन और मित्र, परमेश्वर हर एक की जो खूबियां है उसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि उनके अनुग्रह के द्वारा जो हमें विभिन्न प्रकार के वरदान मिला है वो इस्तेमाल हो सके। भाई और बहन और मित्र, जो कुदरती वरदान रहता है उसको बहुत ही कम लोग हैं पहचान सकते हैं। ऑफ कोर्स हम कभी कभी पहचान लेते हैं, पर हम उस वरदान को समझ नहीं पाते हैं। भाई और बहन और मित्रों, उसके बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहते हैं वरदानों के बारे में, आओ हम पढ़ते हैं। पिछले संदेश में मैंने बात किया था अनंत जीवन का वरदान। वह हमें यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हमारा पाप धोकर अनंत जीवन का वरदान मिला है। उसके अलावा धीरज और प्रोत्साहन का वरदान के बारे में मिला था, वो भी प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के अनुसार ही हमें मिला है। आज मैं और आप जो कुछ है जीवित परमेश्वर के अनुग्रह और यीशु मसीह का प्यार की वजह से है। एक वचन हम पढ़ेंगे रोमियो 12 में 6 से लेकर 8 तक। रोमन्स 12 वर्स 6 to 8। यहाँ पर लिखा है, और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, किसने दिया है? हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान मिला है तो विश्वास के साथ वह भविष्यवाणी करे प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और यदि सेवा करने का वरदान मिला है तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। सेवा करने का, मैं सेवा के बारे में जब बात आती है, मैं अक्सर इग्नेस यानी मदर टेरेसा, जिसके बारे में मैं
जल्दी सोच सके। और दूसरा फादर लॉरेंस, उसके बारे में, जिन्होंने अपने प्राण की भी परवाह नहीं किया और उन्होंने सेवा की, कोढ़ियों के बीच में, वृद्धों के बीच में, बीमारों के बीच में, अनाथों के बीच में। भाई और बहनों और मित्रों, ये अनुग्रह सेवा का कहाँ से मिला था? उनको यीशु मसीह के जरिए यह अनुग्रह मिला था ताकि वो मनुष्य की सेवा करें। परमेश्वर ने हमें भी कुछ सेवा करने का एक दान दिया है, वरदान दिया है, तो हमें भी सेवा करना चाहिए। और आगे लिखा है, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। हमारे पास बहुत सारा ज्ञान होते हैं, बहुत सारी बुद्धि होती है, पर हम क्या करते हैं, सामने वाला जो गलती करता है उसको लुक डाउन यानी नीचे देखते हैं, पर हम उसको सिखाते नहीं हैं। प्रभु परमेश्वर चाहते हैं कि आपके पास वो सिखाने का ज्ञान मिला है तो आप उसको सिखाओ, अपने पास तक मत रखो। परमेश्वर ने आपके पास परमेश्वर का वचन दिया है, आपके पास वचन का ज्ञान है, तो जिसके पास ज्ञान नहीं है उसको वो परमेश्वर का ज्ञान को बांटो। आगे क्या लिखा है, जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, और अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। भाई और बहन और मित्रों, यहाँ पर किस तरह से उपदेश देने के बारे में बताया गया। जिसके पास वो उपदेश देने का ज्ञान हो वो उपदेश दे। कहाँ से? पवित्र शास्त्र बाइबल से। अपना खुद का उपदेश नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं अपना मुंह का उपदेश दिया करते हैं, पर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के उपदेश के बारे में, उपदेश देने के बारे में बात कर रहे हैं, लेक्चर देने के बारे में नहीं। कुछ लोग होते हैं सिर्फ लेक्चर दिया करते बड़े बड़े, पर उपदेश देने का। और आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है, देने वाला उदारता से दे। जिसके पास है वो उदारता से दे। नहीं है तो परमेश्वर से प्रार्थना करो कि आपको देने वाला मन रखे और परमेश्वर आपको जरूर देंगे, और आपके पास है उसमें से देने वाला बने। अगुवाई करे। बहुत सारे लोग भटक चुके हैं जिनको अगुवाई की जरूरत है। बहुत सारे परिवारों में झगड़े मारपीट होते हैं, बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं, कोई किसी को मार्गदर्शन करने वाले नहीं है। सब अपने अपने मर्जी के अनुसार अपना अपना मार्ग चुन लिया है। पर भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर ने आपको अगुवा के रूप में ठहराया है, तो आप किसी की अगुवाई करें और किसी को मदद करें ताकि वो उसका जीवन को बदलकर यीशु मसीह में आ जाए। और आगे लिखा है, वो सब उत्साह और हर्ष से करें। जो भी परमेश्वर ने आपको ज्ञान दिया है वो हर एक ज्ञान को आप उत्साह से और हर्ष से परमेश्वर की महिमा के लिए करें, क्योंकि परमेश्वर ने हर मनुष्य को कुछ न कुछ वरदान दिया है ताकि हर मनुष्य परमेश्वर का जो वरदान है वो वरदान को अच्छी तरह से दूसरे के बीच में बांटे। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर ने जो वरदान दिया है वो छुपा के रखने के लिए नहीं है, वो वरदान दूसरों को भी बताना जरूरी है, एक टेस्टमनी के रूप में कि हम वो वरदान जो परमेश्वर की ओर से हमें मिला है हम दूसरों को भी दें। आओ हम एक प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपने जो भी हमें वरदान दिया है वो वरदान हम दूसरों के लिए इस्तेमाल करें। आओ हम प्रार्थना करें। हे हमारे जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ आपके वचनों के लिए पिता। आपने कितने सारे हम पर वरदान दिए हैं पिता, कितना सारा अनुग्रह दिया पिता, पर उस वरदान को हम समझ नहीं पाते,
प्लीज़ पिता आप हमें इस्तेमाल करें पिता कि आपकी ओर से दिए हुए वरदान को हम इस्तेमाल करें पिता और दूसरों की सेवा करें, भविष्यवाणी करें, उपदेश दें और दूसरों को सिखाने वाले बन सके पिता। यह आपसे प्रार्थना, आपसे मैं विनती करता हूँ पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए और आपके अनमोल वचनों के लिए पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल